हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई हो आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आज का ब्लॉग मेरा 9 बजे से स्टार्ट हो रहा है, मॉर्निंग के 9 बजे सुबह। तो यहाँ पे जैसे बेड शीट वेट बहुत गंदे हो गए थे क्योंकि मैं थी नहीं, गई थी मायके। मायके से ये मायके का दूसरे दिन का ब्लॉग है। तो जैसे मैं कल आई थी मायके से, तो मतलब कल वाला ब्लॉग तो मैंने आप सबको दिखाई दिया था और उसके दूसरे दिन का ये है। तो यहाँ पे जैसे कहीं भी जाओ, अगर 2 दिन के लिए 4 दिन के लिए भी जाओ, तो वहाँ से अगर आओ तो घर इतना गंदा दिखता है ना कि फिर लगता है कितनी जल्दी साफ़ इसको करो। जब तक साफ़ नहीं हो जाता, क्लीन पूरा नहीं हो जाता, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और अजीब सा लगता है। ये लगता है कि बस कैसे, मैं तो कल से ही सोच रही थी कि जल्दी से सुबह हो और मैं अपने काम में लग जाऊँ, क्योंकि गंदा रहता है तो अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ बीच में मैं जब लखनऊ गई थी ना फ्रेंड्स, तो भी आई थी तो साफ़ करने का मन था, मतलब तब भी गंदा हो गया था क्योंकि वहाँ भी गई थी तो 4 दिन रह गई थी। तब तो हस्बैंड जी भी यहाँ पे रूम पे नहीं थे, तो पूरा ही गंदा हो रखा था क्योंकि बंद रहता है। तो वैसे भी उस टाइम तो गर्मी भी बहुत थी, धूल मिट्टी इतने आ रहे थे ना कि वैसे भी गंदे हो जाते हैं। अभी तो बारिश का मौसम है, उतना धूल मिट्टी, उतना धूल उल तो नहीं आ रहा है, फिर भी तो जैसे अजीब सा लगता है। तो बस वही है कि जब वहाँ से आई थी ना, तो मैंने नहीं किया था क्योंकि मुझे मायके भी जाना था। तो मैंने सोचा अभी सफाई करूँगी, मायके जाऊँगी तो फिर वही हाल होगा, तो फिर मायके से आऊँगी तो फिर सब साथ में ही करूँगी। तो बस मैं कल मायके से कल ही आई हूँ। तो आज सुबह का मेरा ब्लॉग है 9 बजे का। तो मैं सुबह में उठी थी, नाश्ता बना दी थी और हस्बैंड जी नाश्ता करके ऑफिस चले गए और बच्चे भी अपना नाश्ता कर लिए हैं। तो उसके बाद मैं लग गई अपने कामों में, क्योंकि आज का इतना काम है ना फ्रेंड्स कि आज सारा दिन काम मेरा चलेगा। तो क्योंकि घर की साफ़ सफाई, पर्दे उर्दे जो हैं सब गंदे हो रखे हैं। तो यहाँ पे मैंने बेडशीट को हटा दिया है और नीचे उसके बेड के नीचे घुसकर जो मतलब इतने सारे कूड़े यहाँ बच्चे कर देते हैं ना, हमारी श्रेया बहुत करती हैं। वो कुछ भी लिखती हैं, पढ़ती हैं, कॉपी अपनी सारी वहीं पे गिरा देती हैं, बैग गिरा देती हैं, खिलौने सारे गिरा देती हैं। तो घुस के साफ़ करने में बहुत दिक्कत होती है। तो कभी कभार जैसे साफ़ करती हूँ तभी करती हूँ, हमेशा नहीं। सब मैंने साफ़ कर दिया है। तो यहाँ बाहर मैंने कितना कूड़ा निकाला है, आप लोग देख ही रहे हैं। वैसे कूड़ा ज़्यादा नहीं है और यहाँ पे जो चाले वाले हैं हल्के फुल्के हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है। फिर भी ये होता है ना कि जब साफ़ कर रहे हैं तो पूरा साफ़ ही कर दें। तो यहाँ पे विंडो विंडो में थोड़ा सा लगा था और जो थोड़ा थोड़ा लगा था जगह जगह पे, तो मैंने सब साफ़ कर दिया। तो आज मेरी पूरी घर की सफाई हो जाएगी एक तरफ से। तो यहाँ पे जैसे जितने पर्दे थे, पर्दे को भी मैंने खोल के रख लिया है और पॉट फ्लावर जो भी थे सारे यहाँ पे मैं निकाल के रख दे रही हूँ। और बेडशीट ये सब सब निकाल के रख दूँगी। पूरे जैसे घर पे जाला वाला जहाँ जहाँ लगा है उसको मैं सब साफ़ कर दूँगी। साफ़ करने के बाद फिर घर को अच्छे से साफ़ करूँगी। तो यहाँ पे इसमें ना मैं थोड़ा जैसे इसमें वैसे कुछ नहीं लगा है, जैसे खिली उली नहीं लग पा रहा था इसमें, तो मैं पर्दे को ऊपर से लगा के उसमें काजू पिन जो होता है ना, उसी को मैंने इसमें लगा दिया था। तो थोड़ा सा निकालने में थोड़ा टाइम लगता है। और उसके बाद मैंने यहाँ का भी पर्दा निकाल दिया है। और जो यहाँ थोड़ा सा इधर उधर इसमें ना चूहे बहुत घुस जाते हैं, तो चूहे जैसे घुस जाते हैं ना, तो लैट्रिन वैट्रिन कर दिए, जैसे बंद रहता है ना, तो जब रहती हूँ तो नहीं इतने चूहे दिखते हैं, जब नहीं रहती हूँ ना तो चूहे बहुत ज़्यादा आ जाते थे। यहाँ चूहे की लैट्रिन वैट्रिन बहुत ज़्यादा हो रखी थी। तो बस वही सब मैं साफ़ कर दी। पर्दे को निकाला, देखा तो इसमें बहुत ज़्यादा था, तो इसको भी मैंने सोचा साफ़ कर देती हूँ। तो ये अलमारी भी वैसे साफ़ ही थी, लेकिन वही है ना कि उसकी वजह से हो गया था। तो बस वो मैंने साफ़ किया। यहाँ बाहर का भी पर्दा निकाल दिया, इसका भी जाला वाला जो थोड़ा सा लगा है इसको भी साफ़ कर दूँगी। तो यहाँ पे जितने जैसे बक्से, जैसे फ्रिज का कवर, बक्से का कवर, मतलब जितने सारे कवर थे ना, तो वो सब भी मैंने निकाल दिया। मतलब एक तरफ से जैसे पर्दे, बेडशीट, फ्लावर और ये सब और जितने भी चीज़, मतलब जहाँ जहाँ मैंने ढका था, जो जो जिस जिस चीज़ का कवर है, सारे मैंने आज निकाल लिए हैं। क्योंकि आज ना एक तरफ से मैं कर रही हूँ सफाई, तो मैंने सोचा आज कर रही हूँ तो फिर अच्छे से ही कर देती हूँ। थोड़ा टाइम लगेगा, पर सारा चीज़ एक बार जब साफ़ हो जाता है ना, तो मन को भी तसल्ली हो जाती है, बहुत ही आराम मिलता है। कि जब तक साफ़ नहीं होता तो अजीब सा लगता है, ये लगता है घर गंदा हो रखा है, ये चीज़ गंदा है, अच्छा बिल्कुल नहीं लग रहा है। तो ये होता है जब साफ़ कर रहे हैं तो पूरा इस समय ना क्लीन ही कर दो, तो मन को भी तसल्ली मिल जाती है कि हाँ मेरा पूरा क्लीन हो गया, चलो अब अच्छा लग रहा है, आराम से अपना बनाओ खाओ आराम से रहो। तो बस वही है। तो यहाँ पे आज
तो मैंने जो सारे कवर थे उसको निकाल लिया। यहाँ पे मैं फ्रिज को भी साफ़ कर दूँगी। फ़िलहाल फ्रिज तो साफ़ ही है, पर हल्का सा जैसे कपड़ा लेके गीला करके उसको ना तो थोड़ा सा पोंछ देंगे तो एकदम जो थोड़ा बहुत अगर गंदा भी है ना तो वो भी साफ़ हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे फ्रिज को भी पोंछ दिया। तो जितने सारे थे पर्दे-वर्दे तो मैंने उसको ना एक चेयर पे रख दिया है सारा निकाल कर। तो एक तरफ रख दिया है, पूरे घर का जाला मार दिया, सब साफ़ कर दिया है। तो अब यहाँ पे मैं लगा दूँगी झाड़ू। जब यहाँ पे झाड़ू लगा दूँगी, झाड़ू लगाने के बाद फिर ये सब मैं साफ़ करूँगी। तो यहाँ पे मेज पे भी थोड़ा धूल-वूल जम गए थे, तो उसको भी जैसे यहाँ का कवर निकाली हूँ। यहाँ वैसे कवर नहीं लगाई थी, यहाँ पे मैंने ना एक पर्दा था मेरा एक्स्ट्रा बचा था, तो वही इस पे मैं रख देती हूँ क्योंकि वो वाला रहता है ना तो बच्चे ना पढ़ते लिखते हैं या फिर कुछ करते हैं ना तो उसको फाड़ देते हैं और कहीं चाकू इसमें लगा देते हैं तो वो फट जाता है। तो पहले मैंने 1-2 ऐसे किया, जब देखे बच्चे फाड़ देते हैं या फिर बहुत मतलब क्या ही बताऊँ, बच्चे शरारती भी हैं। 2 बच्चे हैं, दोनों छोटे ही हैं, तो हमेशा शरारत करते रहते हैं। तो इस बार मैंने ना पर्दा ही एक बचा था तो वही मैंने इस पे लगा दिया, कवर बना दिया मेज का। तो उसको मैंने निकाला तो उसी से मैंने साफ़ ही से मतलब ज़्यादा गंदा तो थे नहीं, थोड़ा बहुत हल्के धूप थे क्योंकि आजकल उतना धूल नहीं उड़ रहा है। क्योंकि अब बारिश का मौसम आ गया है, गर्मी में तो बहुत धूल उड़ रहे थे, पर अभी तो फ़िलहाल उतना नहीं है। तो बस उसको निकाला, उसी से मैंने साफ़ कर दिया क्योंकि धुल ना था। और उसके बाद यहाँ पे हमारी श्रेया बिटिया जितनी कॉफ़ी थी और ये पर्स इनका है, पर्स में जैसे कलर वलर रखी रहती हैं तो सारा यहाँ पे फेंकी थी। तो फिर साफ़ कर रहे थे, मैंने सोचा सब हटा दे तो अच्छे से साफ़ हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने सब उनका कॉफ़ी जितना था उनके बैग में डाला और जो कलर वलर रखी थी वो पर्स में इनके डाल के और फिर मैं बेड को थोड़ा सा साफ़ कर दूँगी क्योंकि अभी झाड़ू वाड़ू लगाई थी तो उससे जैसे थोड़ा सा गंदा जिससे ये होता है ना कुछ झरा होगा तो साफ़ हो जाएगा। और मेरी आदत भी है, मैं चादर भी जैसे बेडशीट भी लगाती हूँ तो भी मैं झाड़ती हूँ। तो मैंने यहाँ पे बेड और ये जो क्या कहते हैं सॉरी फोल्डिंग, ये सब मैंने झाड़ दिया है और पूरे घर में मैंने झाड़ू भी लगा लिया है और पूरा झाड़ू लगा के कूड़ा एक जगह कर लिया है। तो यहाँ पे जो खिलौने हैं, कॉफ़ी वॉफ़ी हैं, जो मतलब सामान निकालने वाला है उसको मैं निकाल के थोड़ा सा जो भी है रख दूँगी और जो कबाड़ मतलब कूड़ा है उसको मैं डस्टबिन में डाल दूँगी। और उसके बाद ये सब मैंने कर लिया। उसके बाद यहाँ पे आई तो बेसिंग आंगन में है, तो यहाँ पे जैसे बारिश वारिश होती है तो थोड़ा धूल मिट्टी इसमें भी आ जाता है, तो इसको भी मैं कर दूँगी साफ़। थोड़ा सा कपड़ा गीला करके साफ़ कर दिया 2 बार में तो एकदम से साफ़ हो गया क्योंकि गंदा नहीं था, साफ़ ही था तो साफ़ हो गया। उसके बाद ये सब हो गया तो मैं यहाँ बेड पे लगा दूँगी बेडशीट। अब क्योंकि घर का अंदर का काम पूरा हो गया है तो सारा निपटा ही लूँगी। तो यहाँ पे मैं बेडशीट लगा ले रही हूँ और यहाँ पे मेरे बेटे श्रेयांश भी थोड़ा मेरी मदद कर दे रहे हैं क्योंकि ना ये बेड और फोल्डिंग सटा हुआ है और जैसे बच्चे खेलते रहते हैं ना तो इसलिए सटा के रखती हूँ तो जैसे बच्चे गिरेंगे नहीं, तो इसी वजह से तो सटा रहता है ना तो थोड़ी सी दिक्कत होती है। जैसे बेडशीट लगाती हूँ तो ठीक से नहीं लग पाता है तो उसको बेड को थोड़ा खींचना पड़ता है, पर बेड इतना भारी है, इसमें बहुत सारा सामान मैंने भर के रखा है तो बेड भारी है था तो मुझसे नहीं खींच रहा था तो श्रेयांश को बोले तो वो थोड़ा सा मदद किए। उसके बाद मैंने बेडशीट को लगाया वहाँ से। अब अंदर से सारा काम हो गया, अभी पोछा नहीं लगाई हूँ, मैंने सोचा पोछा भी नहीं लगाऊंगी। और ये जो फ्लावर हैं और क्या पॉट है और टेडी बियर है, जो मतलब छोटे मोटे सामान है, मैं इसको ना आई थी भिगोने की, अभी भिगो दूँगी तो थोड़ी देर जैसे भीगा रहता है तो अच्छे से कपड़ा छूट जाता है। तो यहाँ मैं मशीन, मेरे पास सच्ची बताऊँ तो मेरे पास मशीन अभी नहीं है, मैंने मशीन नहीं रखा है और मैं हाथ से वॉश करती हूँ सारे कपड़े। तो यहाँ पे मैंने सोचा तब से इसको भिगो दूँगी और थोड़ी देर जैसे 1 आध घंटा भिगो के रख दो तो अच्छे से साफ़ हो जाता है। तो यहाँ पे मैं आई भिगोने के लिए, पर यहाँ पे जो छोटे मोटे थे फ्लावर व्लावर जो थे स्टैंड थे ये सब ना जो थे मतलब, तो मैंने सोचा चलो इसको इसी समय साफ़ कर लेती हूँ। छोटे मोटे जो सामान थे उसको मैंने यहाँ साफ़ कर दिया, ये जैसे टेडी बियर है सबको साफ़ कर दूँगी, उसके बाद मैं कपड़ा भिगोऊँगी। तो यहाँ मैं इसको सारे साबुन डाल के अच्छे से साफ़ कर लिया है। तो यहाँ पे श्रेया ले जाके सब धूप में रख रहे हैं, जो फ्लावर थे बहुत ज़्यादा नहीं है फिर भी जो हैं साफ़ कर दिए हैं तो वो ले जाके सब धूप में रख रहे हैं। दोनों भाई बहन लड़ रहे थे मैं रखूँगा, तो दोनों ले जाके रख रहे हैं अपना। और यहाँ टेडी बियर को मैं साफ़ करके यहीं रख दे रही हूँ, छत पे अभी नहीं जाऊँगी क्योंकि छत पे
अब जाऊंगी तो सब साथ में बाद में लेके जाऊंगी, क्योंकि फ्लावर व्लावर है यहीं पे रख देंगे, छत पे नहीं ले जाएंगे, यहीं पे धूप आता है ना तो यहाँ पे रख देंगे। जब कपड़े धोएंगे बाद में फिर लेके जाएंगे छत पे। तो यहाँ पे मैं सारे कपड़े भिगो दी हूँ। भिगोने के बाद यहाँ पे मैं लगा लूँगी पोछा। अब पूरे घर में पोछा लगा लूँगी। उसके बाद मैं नहाऊंगी, क्योंकि गर्मी मतलब जब काम करो ना उतनी, बारिश का मौसम है, गर्मी तो है फ़िलहाल उतनी नहीं है, फिर भी ना जैसे अगर काम करो ना, सुबह से लगे हुए हैं, अभी करीब 12 बज रहे हैं इस समय, 9 बजे से लगे हैं और इतनी गर्मी लग रही ना, कैसे लग रहा है बस कितनी जल्दी काम हो और नहा लूँ। तो बस वही है। और यहाँ पे श्रेया को दे दिए थे खाना, ये लोग खाना खा रहे थे और यहाँ पे मैं लगा रही थी पोछा, क्योंकि मेरा सारा काम फ़िलहाल हो गया है पूरा। अब वही बचा है जैसे कपड़ा धुलना है, तो कपड़ा मैं बाद में ही धुलूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान लग गई है। क्योंकि कल मम्मी के घर पे थे तो वहाँ भी जैसे पूरा साफ़ सफाई किए थे और उसके बाद आज यहाँ पे कर रहे हैं, तो थकान भी हो जाती है। क्योंकि इस समय ना तबीयत भी थोड़ा डाउन चल रहा है, तो इतनी हिम्मत नहीं रहती कि मतलब एक बैग पूरा काम, फिर भी इतना मैंने कर लिया। तो यहाँ पे मैंने झाड़ू पोछा कर लिया और यहाँ पे मैंने कपड़ा वो भिगो के रखा है, इसको मैं धुल दूँगी। तो धुलने के बाद फिर ना मैं नहाऊँगी, नहा के 2 घंटा रेस्ट करूँगी, थोड़ा सा आराम मिल जाएगा और तब फिर आराम से इसको मैं धुलूँगी। तब से ये ना अच्छे से मतलब होता है ना कि जैसे भिगो के छोड़ दो तो 1 आध घंटा के लिए, तो अच्छे से कपड़ा छूट जाता है। तो बस इसको मैंने भिगो दिया, पोछा कर लिया। अब यहाँ पे साफ़ कर दूँगी, क्योंकि पानी हो गया था तो ऐसे अच्छा नहीं लग रहा था, तो एक बार वाइपर से मैंने पूरा साफ़ कर दिया। और साफ़ करने के बाद ये देखिए कैसे लग रहा है। तो यहाँ पे मेरा फ्रेंड्स सारा काम हो गया, मतलब घर का सारा काम हो गया जो करना था मुझे, मतलब पूरा क्लीन कर दिया पूरे घर को। अब कपड़ा वॉश करना है, उसको मैं अब बाद में करूँगी। अब मैं नहाऊँगी, नहा के अब रेस्ट करूँगी 2 घंटे के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा घर कितना साफ़ हो गया है, कितना अच्छा लग रहा है। जब पूरा घर क्लीन हो जाता है ना तो बहुत ही अच्छा लगता है और अपने आप को भी मतलब सुकून मिलता है। कि जैसे गंदा रहता है तो बड़ा अजीब सा लगता है कि इसको बस साफ़ करो साफ़ करो। मैं कल से आई थी, मैं देख रही थी, ये लग रहा था कितनी जल्दी सुबह हो, बस मैं पूरे घर को पहले क्लीन करूं फिर जाकर मुझे संतुष्टि मिलेगी। तो आज मैंने कर दिया। तो अभी मैं नहा धो के यहाँ पे थोड़ा लेटी हूँ। अब 1-2 घंटा यहाँ पे मैं थोड़ा आराम करूँगी। अभी टाइम यहाँ का 12:30 हो रहा है और बच्चे यहाँ पे थोड़ा अपना बैठे हैं पढ़ने के लिए और मैं यहाँ पे आराम कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स अभी 3 बज गए हैं। 3 बजे मैं उठी हूँ, यहाँ पे बाहर आ गई हूँ। बाहर अभी बहुत धूप है, सुबह में थोड़ा बादल था लेकिन अभी तो देख सकते हैं कितना धूप है अभी। तो अभी तो 3 बज गए हैं और अब मैं अपना काम फिर से स्टार्ट करूँगी धुलने वाला। बस वही काम बचा है, बस उसको भी धुल के डाल देंगे ताकि थोड़ा सा सूख जाए। आजकल ना थोड़ी मतलब जैसे होता है ना कि बारिश का मौसम है तो कभी बादल कभी धूप ऐसे निकल रहा है। तो सुबह में जब मैं काम कर रही थी तो बीच में बादल था, थोड़ी देर में धूप भी निकल रहा था। तो यहाँ पे जो मैंने पाउडर डाला था सब सूख गया था, यहीं अंदर ही डाल दिया था बालकनी में। तो ये सब सूख गया है, इसको मैं लगा दूँगी और पॉट को जहाँ रखना है मैं वहाँ रख दूँगी। तो यहाँ पे सब कर लूँगी, उसके बाद मैं कपड़ा धुलूँगी। तो यहाँ पे मैं फ्लावर रख दूँगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये सब मेरा हो गया काम, मतलब जितना काम था। अब इतना काम हो गया ना तो बहुत मतलब क्या ही बताऊँ, इतनी खुशी मिल रही है ना, मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा है। चलो सुबह से लगे अब जाके मेरा काम हो गया तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब यहाँ पे आ गई मैं कपड़ा धुलने। वैसे मैं कपड़ा यहाँ पे नहीं धुलती हूँ, आज पहली बार यहाँ पे धुल रही हूँ क्योंकि आज बहुत ही ज़्यादा कपड़े थे और वॉशरूम में तो मतलब इतना ज़्यादा कपड़ा लेके धुलने में थोड़ा दिक्कत हो जाता। और यहाँ पे है तो काफ़ी जगह है तो अच्छे से धुल पाएंगे और रखने के लिए भी बहुत सारा जगह है। इसी वजह से आज मैं यहाँ धुल रही हूँ, नहीं मैं यहाँ कभी नहीं धुलती हूँ, आज पहली बार धुल रही हूँ। क्योंकि आज पहली बार मतलब कपड़ा तो जैसे डेली होता है धुलना होता है और पर इतना ज़्यादा नहीं होता। आज तो जितना था मैं ना पूरे घर का जितना कपड़ा था, बेडशीट पर्दे और कवर उवर जो भी थे, पिलो का कवर सारे लेके बैठ गई हूँ। तो बहुत ही ज़्यादा इकट्ठा हो रखा है।
यहाँ मैं सारा धुल लूँगी और धुल के बाद अब इसको मैं सारा ले जाऊँगी छत पे डाल दूँगी। थोड़ा बहुत धूप है, आज सूख जाएगा, शाम तक में सूख वैसे जाएगा, लेकिन आज तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने सारे कपड़े डाल दिए हैं, फिर भी कपड़े और अभी नीचे हैं और छत पे जितने 2 डाले थे दोनों भर गए हैं। यहाँ पे अब जगह नहीं बची है और अभी मैं नीचे भी कपड़ा और छोड़ के आई हूँ, क्योंकि एक बाल्टी में लेके आई थी और अभी नीचे भी मैंने रखा है, पूरा लेके नहीं आई हूँ। एक बार में जितना आया था मैं उतना लेके आई थी, तो यहाँ पे जितने थे उतने मैं सारे यहाँ पे डाल दे रही हूँ और जो है मैं बालकनी में फैला दूँगी, वहाँ पे सूख जाएगा, क्योंकि पर्दे पतले होते हैं, हल्के होते हैं। वैसे भी अगर धूप रहता है तो आधे घंटे 1 घंटे में सूख ही जाता है। और बेड शीट है तो ये थोड़ा सा टाइम लेते हैं और बाकी पर्दे होते तो जल्दी ही सूख जाते हैं। तो वहाँ पर मैं फैला दी सारा और उसके बाद यहाँ पर जो पानी हो गया था इसको मैं फिर से साफ़ कर दूँगी। और देख सकते हैं ये छत पे जितने सारे हैं यहाँ पे मैंने सारे फैला दिए हैं और यहाँ नीचे भी फैला दिया है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं आप सबसे अगले ब्लॉग में। अब इस ब्लॉग को कर रही हूँ यहीं पे एंड, तब तक के लिए बाय बाय।